नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पढ़ले पर, जहां हम आपको बड़ी ही मेहनत और लगन से पढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। थंबनेल आप लोगों ने देखा। आज का टॉपिक है यूनिट वेक्टर। बेसिकली यूनिट वेक्टर कैसे यूज किया जाता है। बहुत सारी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस ऐसी है या फिजिक्स के अंदर जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जहां पर हम लोगों को मैग्नीट्यूड से ज़्यादा डायरेक्शन की परवाह होती है। तो दैट मीन दैट टाइम हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होता है। और आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है कि जब भी हम लोगों को डायरेक्शन चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की तो हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं, यूनिट वेक्टर की। तो उसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे हम उसकी हेल्प लेकर एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को हम फाइंड करते हैं, तो उसका हम आज एक छोटा सा एप्लीकेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू दैट मीन दे देता हूं कि यूनिट वेक्टर बेसिकली होता क्या है। तो यूनिट वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, एक का मतलब यूनिट, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या पड़ा, यूनिट वेक्टर। दूसरी बात, अब एक ये वेक्टर है तो वेक्टर दो चीजें रखता है, एक मैग्नीट्यूड रखता है और एक डायरेक्शन रखता है। तो मैग्नीट्यूड तो सर मुझे पता चला कि एक, और दूसरा क्या है, डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी और कैसे हमको इसको निकालनी है वही हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप जनरली इस बात को देखें तो आपके माइंड में एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यूनिट वेक्टर इज बेसिकली डिफाइन अ डायरेक्शन और इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है और ये सिर्फ डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। अब बोला सर कैसे, सपोज आपके पास एक वेक्टर है, उस वेक्टर को बताना है, उस वेक्टर का आप लोगों को बताना है कि सर यह जो वेक्टर है वो, सपोज दैट मैंने बोला कि सर मेरे पास एक वेक्टर है ए, जो मैं कह रहा हूं, बोला सर इट इज 4i माइनस जे कैप एंड दैट मीन देयर इज अ के कैप। अब आप मुझे बताइए कि ये जो वेक्टर है एक यूनिट वेक्टर है, तो आप कहेंगे कि सर अगर ये एक यूनिट वेक्टर अगर होगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वेट अ मिनट, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और हम लोगों को पता है इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मैंने आप लोगों को बताया था कि बोला सर दैट मींस 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग कह देंगे दैट मींस क्या आया, बोला सर 8 + 1 + 1 दैट मींस व्हाट, बोला सर 16। तो कितना आ गया, 18, और 18 अंडर रूट, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, बोला सर इट इज 3 अंडर रूट 2। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया 3 अंडर रूट 2। तो ये 1 है, बोला सर नहीं, इसका मतलब ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है, इफ यू वांट टू मेक दिस वेक्टर एज अ यूनिट वेक्टर, अगर आपको इस वेक्टर को क्या बनाना है, यूनिट वेक्टर बनाना है, यूनिट वेक्टर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कि बोला सर अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड 1 चाहिए तभी यह यूनिट वेक्टर बनेगा। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड 1 चाहिए तो मैं क्या करूं, इसका मैग्नीट्यूड कितना, बोला सर 3:2। तो मैं बोला चाहूंगा 1 कब आएगा, बोला सर जब इसी से इसको आप क्या करोगे, डिवाइड करवा दोगे। जब इसी से डिवाइड करवा दोगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बोला सर अगर आप इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना चाहते हैं तो आप क्या करो, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दो। तो मैं कहना चाहूंगा कि बोला सर ए कैप जो है वो आपका क्या आ जाएगा, बोला सर वेक्टर ए डिवाइडेड बाय व्हाट, बोला सर इसी का मैग्नीट्यूड। यही डेफिनेशन आई थिंक आप लोग पढ़ते होंगे एक यूनिट वेक्टर की। तो ए कैप इज द यूनिट वेक्टर। जब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दिया जाता है, फिर से दूसरी, जब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दिया जाता है तो वो क्या देता है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर दे देता है। वो क्या करता है, उसी का यूनिट वेक्टर हम लोगों को दे देगा। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब कई लोगों के मन में आते हैं कि सर हाउ कैन यू से दैट कि ये जो यूनिट वेक्टर है हम लोगों को डायरेक्शन दे रहा है, हाउ कैन यू से दैट कि ये जो यूनिट वेक्टर है हम लोगों को क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा फील करना इस चीज को। मैं कहना चाहूंगा ये आपने क्या बोला, बोला सर किसी भी
वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमको उससे क्या कर देना है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। अगर ये वेक्टर है, अगर मैं बोलना चाहूंगा बेटा ये अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर के पास दो चीजें होंगी, एक क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और एक क्या होगी, बोला सर डायरेक्शन होगी। आप किससे डिवाइड करवा रहे हैं, बोला सर मैग्नीट्यूड से। तो मैं कहना चाहूंगा मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट गया, बच गया क्या, बोला सर डायरेक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर किसके बराबर आया, बोला सर डायरेक्शन के। तो दैट मीन जब भी आप कह देते हैं ना कि सर जो यूनिट वेक्टर है इज बेसिकली यूज्ड फॉर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो होप सो आप लोगों को यहां चेक क्लियर हो रहा होगा कि सर एक यूनिट वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन ही देता है। अब कई लोगों के मन में सवाल पैदा ये हो रहा होगा कि सर आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्या है। जहां मैंने एक कैप लगा दिया इसका मतलब क्या है कि सर ये यूनिट वेक्टर है, क्योंकि मैंने आप लोगों को यहां पर अभी दिखाया, हमने अभी यहां पर देखा कि सर यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, और इसको मैंने लिखा ए कैप। क्लियर है। तो आई कैप, अब यहां से हम लोगों को दिखा कि सर क्या है ये, सर क्या है ये, बोले सर आई कैप, जे कैप और के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप। बेसिकली अगर हम लोगों को पता है, हम लोग जहां भी दैट मीन्स डील करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, 3D में आप लोग काम करते हो। जब 3D में आप काम करते हो तो दैट मीन्स सपोज दैट हमारे पास क्या है, स्पेस में हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट के कुछ कोऑर्डिनेट हो गए, उसका एक कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा और एक आपकी तरफ उसका जेड कोऑर्डिनेट होगा। तो अगर हमें इन किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर देखते हैं तो हमको उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार आइडिया दे देता हूं। तो मैं बोलना चाहता हूं सपोज दैट ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस और ये मेरा क्या हो गया, दैट मींस देयर इज अ z एक्सिस। तो अगर हम कह रहे हैं कि x एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है, यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है, बोला सर उसका मैग्नीट्यूड। तो हम क्या लेंगे, बोला सर एक यूनिट, वन यूनिट हम लोगों ने इस x एक्सिस की ली, और जो इसकी डायरेक्शन है इसको हम कैसे दिखाएंगे, बोले सर आई कैप। तो ये कितना हो जाएगा, बोले सर आई कैप, और इसको हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर इट इज जे कैप, और इसको हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर के कैप। तो आई कैप, जे कैप और के कैप बेसिकली आपके क्या हैं कि इट इज यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। मैं एक बार लिख देता हूं, जो आपका आई कैप है, ये क्या है बेटा, इट इज यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, और ये क्या है, बोला जेड यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस, और के कैप क्या है, बोला सर इट इज द यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस और जेड कोऑर्डिनेट। आप कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, एक्सिस बोल सकते हैं। तो आई होप सो यूनिट वेक्टर क्या काम आता है, कैसे इसको यूज किया जाता है और कैसे हम इसके कोऑर्डिनेट्स को देख सकते हैं, और यूनिट वेक्टर को आई होप सो आप लोगों को फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। तो होप सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और अपडेट अगर जानने हैं तो दैट मीन्स घंटी बजाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।